हेलो एवरीवन, दिस इज साइंस विज क्लासेस और हम लोग चैप्टर 1 साइंस का पढ़ रहे थे जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और उसका कुछ पार्ट हम कर चुके हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर की डेफिनेशन क्या है, सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैसेस के बारे में काफ़ी डिटेल्ड हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है। अगर मान लीजिए सॉलिड है, उसके ऊपर अगर हम टेम्परेचर देते हैं, उसको गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो क्या फ़र्क आता है, लिक्विड के ऊपर क्या फ़र्क आएगा और गैस के ऊपर क्या फ़र्क आएगा, उसके लॉजिक क्या है, उसका साइंस क्या है, उसका कॉज क्या है, सारा चीज़ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहले टॉपिक हमारा लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। कि आखिर जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जिसमें हम प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन को हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में अगर पढ़ना है तो उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव आता है, क्या इफेक्ट आता है, उसके हम देखना है। तो उसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, व्हेन द टेम्परेचर इज गिवन टू एनी सॉलिड इट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड बिकॉज ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज ड्यू टू द प्रोवाइडेड टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सॉलिड को अगर हम टेम्परेचर देंगे तो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जैसे कि हम समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसे पार्टिकल है तो कहीं से भी अगर हम कहीं से टेम्परेचर सपोज मान लीजिए यहाँ से देते हैं या इस साइड से देते हैं चाहे इस साइड से देते हैं तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक यूनिफॉर्मली हीट नहीं मिल पाएगी उनको, या यूनिफॉर्मली एनर्जी नहीं गेन कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, हम इनका एवरेज निकालते हैं कि इनका इंक्रीज्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना, उसका एवरेज ले लेंगे। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। पर सारे मॉलिक्यूल्स को कितनी कितनी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं तो उसका टेम्परेचर, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से उनके अंदर एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। अब वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है, किसी पॉइंट से टू एंड फ्रो मोशन करना, अप एंड डाउन या साइड बाय साइड या किसी जिगजैग मोशन में ही अप एंड डाउन इस तरह का मोशन करना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाइब्रेशन मोशन बोलते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी देने पर क्या होती है कि उनकी टेम्परेचर देने पर उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है। वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने से इनके पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन बढ़ जाता है। कोलिजन बढ़ने से क्या हो जाता है कि सपोज मान लीजिए अगर दो पार्टिकल्स यहाँ पर पास पास में है, इनके अंदर में वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज कर गई। इंक्रीज करने से इनके अंदर में कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा। कोलिजन की वजह से इनके बीच की दूरी बढ़ने लगेगी। जब दूरी बढ़ने लगेगी तो फिर देखते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, वो भी इसी से रिलेटेड। इंक्रीज्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज इट्स वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेशन एनर्जी। ड्यू टू इट्स इंक्रीज वाइब्रेशन मोशन पार्टिकल गेट कोलाइड ईच अदर एंड बिकम डिस्टेंट अपार्ट। कहने का मतलब क्या है कि इनके अंदर में जब कोलिजन होगा तो धीरे धीरे इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉलिड लिक्विड के अंदर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी तरह सेम यही कॉन्सेप्ट अगर हम लिक्विड के ऊपर लगाएंगे तो सेम इसी लॉजिक से लिक्विड जो होता है गैस के अंदर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि कभी भी सिंपल से एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर समझ लीजिए कि अगर किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को एनर्जी देते हैं तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से उनके अंदर में कोलिजन आएगा। कोलिजन की वजह से उनकी बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। बीच की दूरी बढ़ने से ही स्टेट ऑफ मैटर्स में चेंज आता है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैसेज में। चलिए देखते हैं कि टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से दो एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है डिस्कस करने के लिए वो क्या क्या होता है। पहला है हमारा मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी सॉलिड का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको पहले डिफाइन करके देखते हैं, उसका एग्जांपल लेके देखते हैं क्या करते हैं। पहला क्या, उसके डेफिनेशन क्या बोल रहा है, टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर
इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। क्या इसका क्या मतलब है? अगर किसी सॉलिड को हम अगर टेम्परेचर देना स्टार्ट करें और वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होता चला जा रहा है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब उसको नॉर्मल प्रेशर के ऊपर हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, न कि उसका प्रेशर घटा करके या बढ़ा करके। नॉर्मल प्रेशर का मतलब या तो आप बाहर मान लीजिए किसी खुले मैदान में या फिर किसी एक लैब में मान लीजिए, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो इस प्रेशर पे, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड के अंदर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं उस पर्टिकुलर सॉलिड का। ठीक है, चलिए इसी तरह उसका एग्जांपल देख लीजिए क्या होता है कि एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं हम लोग, आइस मेल्ट करके क्या बनती है, वो वाटर में बन जाती है। एग्जांपल के फॉर्म में जो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री में आइस कन्वर्ट हो जाता है वाटर के अंदर में। तो वाटर का जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल बी 0 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री पर ही क्या हुआ है, सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, चलिए दूसरा एक पॉइंट आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, जो कि लिक्विड के ऊपर होता है। देखते हैं क्या कहता है। टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू इट्स वेपर फॉर्म या और गैसेस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। कहने का मतलब सेम उसी तरीके का एग्जाम्पल है। किसी भी लिक्विड को अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो उसके अंदर में चेंज आता है, गैसियस फॉर्म में हो जाता है। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसी को बोलते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लीजिए अगर हम वाटर को हीट दें तो वेपर में जब कन्वर्ट हो जाता है, किसकी फॉर्म कब होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में ऐसा होता है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, उस लिक्विड यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक में हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अभी आगे फर्दर के टॉपिक्स भी हम लेकर आएंगे। तो कभी भी वीडियो आप स्टार्ट करिए तो हमेशा पेन और कॉपी के साथ में स्टार्ट करिए। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसका एक अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं आप, और कमेंट कर करके हमेशा जो आपको डाउट्स हो सकते हैं उन्हें पूछ सकते हैं, और या फिर कोई एक स्पेशल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।